हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं चलते चलते आप लोगों से बात करती हूँ आरती छोटू के मैटर के बारे में, क्योंकि अभी फ़िलहाल में ये केस आया है कि आरती के घर वाले सारे के सारे जेल से छूट गए हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। सब लोग यही सवालिया निशान बना रहे हैं कि मतलब एक साल में कैसे कोई मर्डरर छूट सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। बहुत ऐसी भी न्यूज़ आई थी कि आरती के घर वाले कॉम्प्रोमाइज़ बेल करवाए हैं, पैसे का देन लेन किए हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कहने से मुकर रहे हैं। बोल रहे हैं मेरा बेटा गया है तो मुझे क्या मिलेगा, मैं पैसा लेके भी क्या करूँगा। और सारे लोगों का सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को कोई टेंशन ही नहीं है, बेल हो गया है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो बोल रहे हैं लोग कि ऐसा नहीं है, हम लोगों को भी तकलीफ़ है। और बहुत लोग घर बेल से छूटने के बाद धमकी भी दे रहे हैं आरती को कि अब इसे भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी मार डालेंगे, क्योंकि एक मर्डर करके भी उतना ही सज़ा होगी और 2 मर्डर करेंगे तो भी उतना ही सज़ा होगी। तो सज़ा ही भोगना है तो क्यों ना इन लोगों का भी मर्डर करें, आरती कहते हुए नज़र आ रही है। सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, सवालिया निशान खड़ा हुआ है आरती के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आरती बोल रही है कि उससे पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हें खुशी है कि नहीं, तुम्हारे पापा और भाई जेल से छूट गए हैं। तो कहते हुए नज़र आ रही हैं आरती की मुझे क्यों खुशी होगी, मेरे साथ में उन लोगों ने क्या कितना बुरा किया है। तो भाई तुम्हारे साथ में बुरा नहीं हुआ है, हुआ तो छोटू के साथ में है। तुम्हारा तो भला ही हो गया, छोटू के जरिए भला हो गया, तुमको सुखी संसार मिल गया, तुमने शादी कर लिया छोटू के बदले किसी और से, उसी के घर में। तो ये तुम गलत कर रही हो कि मेरे साथ में जो मेरे माँ बाप ने किया है। भाई एक बात मैं अपने तरफ से कहूँगी दोस्तों, आप लोग बताइएगा कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो लड़की को अपने घर की इज्जत नीलाम करते हुए देखेगा। उस टाइम पे वो जो सिचुएशन थी, जो बना था, उन लोगों ने किया, करना नहीं चाहिए था वो चीज़, किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए था। जैसा कि उमेश यादव ने कहा कि मेरे बेटे को अगर जेल करवा देते तो जैसे आज छूट के वो लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से मैं अपने बेटे को बचा रहता तो छुड़वा लेता, लेकिन जिंदा तो रहता। तो गलत तो किए, लेकिन मर्डर नहीं करना चाहिए था। ये सब किसकी वजह से हुआ? आरती के वजह से। महिला मंच की सदस्या भी बोल रही हैं कि ये सब आरती के वजह से ही हुआ है। तो आरती सवालिया निशान बन के खड़ी हुई है, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, सच कड़वा होता ही है। आरती अगर बारात में किसी लड़के को मिलने के लिए नहीं बुलाती तो आज ना उसकी जान गई होती, ना आज उसके घर वाले जेल में होते, ना आरती आज इस हाल में होती। ये सारा चीज़ है ना, मानते हो आप लोग? आरती जो बोल रही है कि मेरे साथ क्या किया, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ आरती। तुमने जो किया है कुकर्म, वही तुमको मिल रहा है, और उसी ग्लानि में, उसी गिल्टी में तुम अभी जी रही हो, जो तुम्हारी हालत है। और तुम्हारे वजह से छोटू की जान गई है। कौन सा ऐसा परिवार होगा, माँ बाप होंगे, जिस एक लड़की होती है अपने माँ बाप की इज्जत, है ना, अपने माँ बाप, उसके हाथ में उसकी इज्जत होती है कि उसका नाम और उसके मुंह में काली एक क्षण में लगा देती है, कटवा देती है, और एक क्षण में ऊंचा उठा देती है। एक लड़की से ही माँ बाप गौरवान्वित होते हैं, जो कि इन्होंने नहीं किया। वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर की लड़कियां इज्जत होती हैं। और इस तरीके से तुमको अगर घर वाले छूट दे देते तो फिर तुम्हारे घर वालों पे सवालिया निशान पैदा होता। तुम्हारे घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो इसका क्या मतलब है कि तुम निडर होके अपने घर पे ही ये सब चीज़ें करोगी? ये तो सब जानता है कि छोटू को इन्होंने रात में बुलाया था। ये कौन सा मतलब माँ बाप है जो इतना बर्दाश्त कर लेंगे? सारा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया, उसके बाद से एक माँ के कोख को उजाड़ा, फिर उसी के घर में रह रहे हो। और इतनी बातें पहले आरती की जबान नहीं होती थी, आज आरती निधड़क होके, आज सभी के निडर होके सभी के बातों का जवाब दे रही हैं कि मेरी क्या गलती है। सारा गलती तो तुम्हारा ही है आरती, इसमें तुम ये बिल्कुल भी मत कहना कि मेरी क्या गलती है।
आज तुम्हारी वजह से सारी चीज़ों को उलझा के रख दिए हो। कुछ लोग बोल रहे हैं उमेश यादव जो है वो मतलब इन लोगों को थोड़ा भी, यहाँ पे सवालिया निशान है कि भाई उमेश यादव जो बोल रहे थे इनके ऊपर प्रेशर बन रहा था पैसा वैसा लेके कॉम्प्रोमाइज़ बेल करवाने का, उसके लिए सारे लोग को शंका है कि ये लोग नहीं बोल रहे हैं उनके बेल पे। और उमेश यादव ने कहा भी है अपने मुंह से कि जज साहब ने बोल दिया था कि जून में इन लोग का बेल होगा, तो मैं आगे कुछ कार्रवाई और दबाव नहीं किया। क्यों, ये सवाल है, क्यों नहीं किया? आपके बेटे की जान गई है तो आप उसको अगर सज़ा दिलवाना चाहते हो, उसको न्याय दिलवाना चाहते हो, तो क्यों नहीं आपने आगे कुछ कार्रवाई की? तो भाई यहाँ पे आपके ऊपर शक तो होगा ही कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ बेल करवाए हो, नहीं तो कोई भी इतने हंस बोल के बैठ नहीं सकता था, दम नहीं ले सकता था। कोई भी हो इंसान ना वहाँ पे टेंशन के मारे कुछ भी वो कर लेगा, मरो या मारो का चीज़ हो जाता है वहाँ पे। लेकिन एकदम ये लोग ठंडे हैं, कूल हैं, तो इसलिए इन लोगों के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने ही सब मिलजुल के किया है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, अपने आरती अपने घर वालों को छुड़ाने के लिए ये सब करी है, तो भाई सब इसके ऊपर भी जाता है ये सब। कुल मिला जुला के छोटू को न्याय नहीं मिल रहा है और ये बोल रहे हैं कि मेरे छोटू को न्याय मिलना चाहिए उमेश यादव। तो भाई सोशल मीडिया न्याय नहीं देगी। बैठे बैठे आप न्याय मांग रहे हो तो सोशल मीडिया यहाँ न्याय नहीं देगी। आप जब तक करनी नहीं करोगे तब तक आपका फल नहीं मिलेगा। तो बैठने से और न्याय को के ऊपर डिपेंड रहने से कुछ भी नहीं होगा। इंसान ना करने के लिए स्ट्रगल करता है। आप बोल रहे हो कि कानून पे मुझे भरोसा है, आप घर बैठे भरोसा कर रहे हो और कानून अपना काम कर रही है। भाई आजकल तो भाई पैसे का ज़माना है, ये बेल ऐसे ही थोड़ी ना छूट के बाहर आ गए हैं। 1 साल के अंदर ये लोग छूट के बाहर आ गए हैं, तो पैसे का दम है तभी तो आपके बैठने से न्याय यहाँ नहीं मिल जाएगा। आपको न्यायालय, आपको न्याय अदालत नहीं दे देगी बैठने से। अगर बैठे हो तो कहीं ना कहीं भाई आप कुछ कांड किए हो, ये है। और नहीं कांड किए हो तो भाई यहाँ पे आप चाहते हो कि आपके बेटे को अगर न्याय मिले तो आपको जाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप तो सवाल आप घेरे में खड़े ही हो कि आप कॉम्प्रोमाइज़ बेल पे इन लोगों को छुड़ाए हो। और ये भी हो रहा है कि इसलिए ये छुड़ाएं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई बेटा तो चला गया और इनको सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो पैसे का देन लेन, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा सोशल मीडिया में अफवाह उड़ा हुआ है जो कि लोग तमाम तरह के वीडियो बना रहे हैं। क्या झूठ है क्या सच है मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग बताइएगा और मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।